वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, साइंस के प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, अंशतः अनुप्रस्थ, अंशतः अनुदैर्ध्य, कभी अनुप्रस्थ कभी अनुदैर्ध्य होती है। बताइए, वायु में जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है? वायु में जो ध्वनि होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। और जल और ठोस में जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि जब किसी माध्यम में तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन अगर करता है तो उसको कहेंगे अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ में क्या होता है कि जब किसी माध्यम में तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होगा तो उसको कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, जल और ठोस में जो है अनुप्रस्थ होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय में धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। किसके द्वारा गमन करती है? सोनिक बूम के द्वारा, एक सरल रेखा में, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, या नली में मुड़ जाने के कारण। स्टेथोस्कोप देखे होंगे आप डॉक्टर के पास, जिसमें हृदय की धड़कन को जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो होता है गमन, वो किसके कारण पता चलता है कि धड़कन तेज है कम है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये इसलिए पता चलता है क्योंकि नली में बारंबार जो है क्या होता है? परावर्तन होता है। बारंबार क्या होता है? परावर्तन होता है। इसलिए पता चल जाता है कि हृदय की धड़कन तेज है या कम है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तन के कारण होता है उसे कहते क्या है? सभा भवन में लोगों का भीड़ रहता है तो वहाँ पे जो ध्वनि बारंबार परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, अपसर्व तरंगे कहते हैं, या पराध्वनि कहते हैं? बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुरणन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब छत, दीवार और लोगों के भीड़ से जो ध्वनि टकरा करके एक अलग प्रकार का ध्वनि प्रकट होता है उसको अनुरणन कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। मानव कान का वो भाग जो एक द्रव से भरा रहता है। मानव कान सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, ध्वनि को सुनने के लिए। तो उसका कान जो है द्रव से एक भाग भरा रहता है, उस भाग को क्या कहते हैं? ऐसे कान को तो 3 भाग में बांटा गया है। तो जिस भाग में द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं कर्णावर्त, मुग्धरक, कर्णपल्लव, या निहाई। क्या कहते हैं? इसका आंसर आप बताइएगा। तो उसको कहेंगे कर्णावत। जिसमें द्रव भरा रहता है उसको कहेंगे कर्णावत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। ध्वनि तरंगे होती है, कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंगे जो होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 हर्ट्ज से कम, हर्ट्ज कहते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहेंगे? 20 से कम, प्राश्रव्य कहेंगे, अपश्रव्य कहेंगे, या श्रव्य कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? 6 नंबर का आंसर बताइएगा। जो 20 हर्ट्ज से कम होगा उसको हम लोग कहेंगे अपश्रव्य। क्या कहेंगे? अपश्रव्य, यानी कि वो सुनने के लायक नहीं है। श्रव्य मतलब सुनना, अपश्रव्य मतलब वो सुनने के लायक नहीं है। 20 से कम होगा तो लोग उसको सही से स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग, वेग जो है उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा? ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाएगा। ध्वनि तेजी से, ध्वनि जो है तेजी से क्या होगा? फैलने लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, तरंग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन सी भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है? द्रव्यमान का, वेग का, तरंग दैर्ध्य का या ऊर्जा का? तरंग द्वारा, यानी कि ध्वनि जब निकलता है तो एक तरंग के माध्यम से निकलता है, तो वो तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है, तो भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है। किसके कारण, कौन सा भौतिक राशि जो है फैलता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो वो फैलता है ऊर्जा, सिर्फ उसका ऊर्जा के कारण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गैस में ध्वनि तरंग होती है केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, ये ना तो अनुप्रस्थ ना ही अनुदैर्ध्य। गैस में जो है ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो गैस में अभी बताया आपको अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ, 9 का बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, मनुष्य द्वारा इनमें से कौन ध्वनि तरंग श्रव्य है, यानी सुनने के लिए है मनुष्य का? 5 हर्ट्ज, 27,000 हर्ट्ज, 5,000 हर्ट्ज या 50,000 हर्ट्ज? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो मनुष्य जो है 5,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकता है, 20 से लेकर के 5,000 तक, 20 से लेकर के 5,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकता है। अगर 20 से कम होगा तो फिर उसको स्पष्ट नहीं सुन पाएगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर, 30 किलो हर्ट्ज की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य, या पराध्वनि, श्रव्य कहेंगे, अपश्रव्य कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? 30 किलो हर्ट्ज, बताइए 11 का क्या आंसर होगा। 30 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को कहेंगे प्राश्रव्य। क्या कहेंगे? प्राश्रव्य कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोनार एक उपकरण है, प्रकाशीय, विद्युतीय, ध्वनि संबंधी या उष्मीय? सोनार, 12 नंबर का आंसर बताइए। तो सोनार जो है एक ध्वनि संबंधित उपकरण है। कैसी उपकरण है? ध्वनि संबंधित। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ ऑप्शन बी नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्वनि संबंधित इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्द्रता नमी बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? नमी बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा? आर्द्रता पर ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के लिए निम्नतम श्रव्य आवृत्ति लगभग होती है, कम से कम कितनी आवृत्ति तक वो सुन सकता है? लिमिट कितना है? 5 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज है या 200 हर्ट्ज है? मनुष्य जो है कम से कम कितनी ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज को। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। 20 से अगर कम होगा तो उसको नहीं सुन सकता है, 20 से लेकर के 5,000 हर्ट्ज तक जो है वो उसको सुन सकता है। इससे ज़्यादा 20 से कम नहीं हो सकता है और 5,000 से ज़्यादा की ध्वनि को फिर उसके लिए खतरा है। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, ध्वनि की आवृत्ति बारंबार, जिसको हम लोग कहते हैं, आवृत्ति का मतलब होता है बारंबार, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या मीटर सेकंड होता है? बताइए 15 नंबर का आंसर। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग तो ध्वनि की मात्रक को अभी तक पढ़े हैं, 20 हर्ट्ज, 5,000 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि हर्ट्ज इसका क्या है? मात्रक है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। हर्ट्ज से इसको नापा जाता है ध्वनि की आवृत्ति को। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पर, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को क्या कहते हैं? यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि है तो उसको क्या कहेंगे? उस तरंग को श्रव्य तरंग कहेंगे, पराश्रव्य तरंगे कहेंगे, अपश्रव्य तरंगे कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए 16 नंबर का आंसर। 20,000 से अधिक अगर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग अपश्रव्य तरंग कहेंगे। अपश्रव्य का मतलब होता है कि वो सुनने के लायक नहीं। श्रव्य मतलब सुनना, अपश्रव्य का मतलब उसको सुन नहीं पाएंगे हम, बहुत ज़्यादा वो तेज हो गया, 5,000 तक ही हम सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर, आवृत्ति का व्युत्क्रम क्या होता है? आवृत्ति मतलब होता है बारंबार, बार बार। उसका व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा आयाम होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, आवर्तकाल होगा या तरंग का वेग होगा? बताइए 17 नंबर का आंसर। आवृत्ति का व्युत्क्रम हो जाएगा आवर्तकाल। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, मीटर है, सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। हर्ट्ज ऐसे होता है, ऊपर में रॉ होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक अभी तो ऊपर है हर्ट्ज होगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर दोबारा आ गया, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, मीटर पर सेकेंड, हर्ट्ज या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए 19 नंबर का आंसर क्या होगा? आवृत्ति का एसआई मात्रक। अभी फिर वही दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसलिए इसका आंसर हर्ट्ज ही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है ये। आयाम का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। आयाम का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो आयाम का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको जो है पूरे 20 क्वेश्चन कराए, इसमें से जो है कई क्वेश्चन 2022 में पूछे हुए भी प्रश्न हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।